सकते। मेरे बिना क्या तुम प्रकट हो सकते हो? मेरे बिना क्या एक कदम भी चल सकते हो? अग्नि, वायु का कोई उत्तर है तुम्हारे पास? आकाश भैया, तुम्हारी पहचान भी मैं हूँ। घमंड न तो तुम्हारा अच्छा है, न ही अग्नि का। मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ, इसलिए तुम आकाश कहलाते हो, वरना तुम तो हो ही नहीं। फिर भी मैं हूँ। मेरे कारण मैं अथाह जल हूँ। मेरी सतह पर आकाश भैया तुम्हारा प्रतिबिंब लहराता है और मैं नीले समुंदर होकर गरजता हूँ। यही नहीं, सजीवों, पेड़ पौधों, ताल, नदियों को जीवित रखता हूँ। मेरी एक बूंद संजीवनी है। यदि मैं नहीं होता तो सर्वनाश हो जाता। जानते हो, वायु की तरह जल, तू भी अहंकार की भाषा बोलता है। यह अहंकार नहीं है अग्नि, मेरी शक्ति है। तुम जब भी गुस्से में आपा खो बैठते हो तो तुम्हें साथ में ही रख पाता हूँ, यह मत भूलो। वह तो अपनी दोस्ती के कारण जल भैया। ठीक है, मैं दोस्ती के कारण तुम्हें मैं अपने भीतर रखता हूँ। नहीं जल भैया, मैं तुम्हारी संरचना का ही एक हिस्सा हूँ। प्राणवायु नहीं होता तो तुम होते क्या? तो फिर तुम अग्नि का विस्तार करने में सहाय क्यों करते हो? मैं तुम्हारी यानी जल और अग्नि की दुश्मनी भली भांति जानता हूँ। फिर भी आप दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है ना? आप सभी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर मैं न होती तो आकाश को आदर कौन देता? मैं पेड़ पौधे नहीं उगाती तो वायु की मजाल थी उगाने की। और जल, मैंने तो तुम्हें 3/4 हिस्सों में बांध कर रखा है। यही नहीं, अपने भीतर भी पहना दी है, समझे? और अग्नि, तुम तो गर्व करो ही मत। तुम्हारी जगह तो मेरे 2 छोटे पत्थरों की नोक पर है। जरा घर्षण हुआ नहीं कि चिंगारी बनकर निकल पड़ते हो। चिंगारी को अग्नि तो मैं बनाता हूँ। इसे बुझाता मैं हूँ। इसकी लपटें मैं अपने में समेट लेता हूँ। यदि मैं ही न होती तो क्या यह संभव था? मैं अनंत हूँ, मैं ही महान हूँ। नहीं, मुझ में सबको राख करने की शक्ति है। तेरी इस शक्ति को छीनने की ताकत मुझ में है। यदि मैं चुपचाप बैठ गया तो सोचो क्या हाल होगा। आप सब अहंकार से ग्रस्त हो। अपनी अपनी शक्तियों पर घमंड है आपको। क्या आपको यह गर्व करना उचित है? कौन कौन हो आप? मैं आत्मा, अजर अमर आत्मा। आत्मा? अजर आत्मा? हाँ, नैनम छिंदति शास्त्राणि, नैनम दाहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यो, न शोषयति मारुतः। अर्थात अग्नि जला नहीं सकता, जल पीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता। अब क्या नया? परंतु तुम तो एक शरीर हो। नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। तो कौन हो? मैं आत्मा हूँ जो आप सब में निवास करता हूँ। हमारी तो कोई आत्मा नहीं है। यह शरीर, मानव शरीर जो पंच तत्व से बना है, वह पंच तत्व आप ही तो हो। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। परंतु यह शरीर तो नाशवंत है। नाशवंत नहीं, परिवर्तनशील है। वह पंच महाभूत में विलीन होकर फिर एक नया शरीर धारण करता है। मैं शरीर के साथ आपको भी राख कर देता हूँ। अशांति जीर्णोनि यथा विहार, नवनी गृणाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जिन्ना, न्यन्यानि संपाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इस प्रकार मैं भी जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता हूँ। इसलिए आत्मा अमर है। आप भिन्न भिन्न नहीं हो, पंच तत्व हो जो मानव शरीर में समाहित हो। आप भी पंच महाभूत में विलीन हो जाते हो और मेरी तरह ही फिर एक नए शरीर के रूप में जन्म लेते हो। एक जीवन चक्र पूर्ण होता है और इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, सदैव।